किशनगढ़ में सूरज अपने तेज के साथ जगमगाता है। सूरज की किरणों के साथ पूरा किशनगढ़ भी जागता है। सभी लोग अपने अपने दैनिक दिनचर्या में व्यस्त थे। तो वहीं काली भी स्कूल से घर निकलती है तो देखती है कि घर के बाहर खड़ा मुकेश बहुत ही प्यार से किसी को एक टक निहार रहा था। ये मुकेश इतनी प्यार भरी नजरों से किसे देख रहा है? मतलब मुकेश की निगाहें झुमरी काकी पर अटकी है। हे भोलेनाथ, क्या मैं जो समझ रही हूँ वो सच है? तभी काली हैरानी से मुकेश की तरफ देखती है और फिर झुमरी के घर की तरफ। लेकिन झुमरी के पीछे से रज्जो दिखाई पड़ती है जो कि मुकेश को देखकर आंख मारती है। तो मुकेश भी उसे आंख मारते हुए जवाब देता है। अच्छा, तो रज्जो और मुकेश की आंखों ही आंखों में बातें चल रही है। काली तू भी न जाने क्या क्या सोचती है। काली अपने सर पर हाथ मारते हुए आगे बढ़ जाती है। तो वहीं अब बीतते समय के साथ मुकेश और रज्जो छुप छुप कर मिलने लगते हैं। एक रोज वो दोनों हाथ पकड़े पंचायत ऑफिस के बाहर से गुजर रहे थे। तभी उन पर गुलशन और कान्हा की नजर पड़ जाती है। कान्हा, ऐसा ही सूट तो हमारी बिटिया के पास भी है। बहुत ही जिद करके अपनी पसंद से लिया था उसने। और वैसे ही लड़की कुछ जानी पहचानी सी लागत है हमको। जानी पहचानी तो लगेगी ही, क्योंकि आप उसके बाप जो ठहरे। अच्छा, क्या ये रज्जू बिटिया है? लेकिन इसका हाथ कौन ससुर का नाती पकड़ा है? इसकी तो हम अभी गर्दन मरोड़ देते हैं। गुलशन गुस्से में कान्हा के साथ उन दोनों के पीछे पीछे जाता है और अचानक ही अपनी लाठी उठाकर मुकेश की पीठ पर मारता है। तो मुकेश अपनी पीठ खुजलाते हुए मुड़ता है। उसे देखकर गुलशन हैरान रह जाता है। ये ससुर का नाती तो आपका होने वाला दामाद निकला सरपंच जी। क्या बकवास कर रहा है बुड़बक? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का हाथ पकड़ने की? तुझे तो मैं अभी सरपंच जी, आप क्यों बेचारे मुकेश पर लाठियां बरसा रहे हो? बेचारा नहीं काली बिटिया, ये आवारा है आवारा। ये हमारी बिटिया का हाथ पकड़कर घूम रहा था। झूम रहा है? अरे मैं कब झूमा सरपंच जी? चुप कर जा तू। मेरा अगर मत्था पिनक गया ना, यही गाड़ दूंगा तुझे। पापा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मुकेश ने कुछ गलत नहीं किया। मेरी मर्जी से ही उसने मेरा हाथ पकड़ा था। क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनकर गुलशन सकते में आकर बेहोश हो जाता है। गांव में पंचायत बैठती है। सभी वार्ड मेंबर के साथ पूरा गांव पंचायत ऑफिस के बाहर इकट्ठा होता है। सभी गांव वाले आपस में बातचीत करने लगते हैं। आज किस बात की पंचायत बैठी है? आखिर मुद्दा क्या है आज की पंचायत का? भगवान जाने, लेकिन झुमरी और भाग्य को देखकर लग रहा है कोई तो बड़ी बात है। देखो ना, सरपंच जी भी आज बोर्ड मेंबर के साथ ना ही बैठे हैं। हम पूछते हैं, ई बात को पंचायत में मुद्दा बनाने की क्या जरूरत थी भाग्या? काहे कि तुमको ही दिक्कत है हमारे बेटे से और अपनी बेटी की खुशी से। हमको तो तुम्हारी रज्जो को अपनी बहुरिया बनाने में कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत है। काहे कि बिना सुनने वाला दामाद किसको चाहिए होगा? माँ, मान जाओ ना आप। क्या हो गया? अगर मुकेश नहीं सुन सकता तो हम बनेंगे ना उसके कान। रज्जो बिटिया बुरा गई होगा। इस गांव के इकलौते सरपंच की बेटी हो तुम। थोड़ा तो हमारे बारे में भी सोचो। और नहीं तो का, दुनिया जहान छोड़कर तुम्हें ये बहरा ही मिला है का? ये तो गजब ही हो गया। जोड़ी तो नितिन और रज्जो की मिलती है, लेकिन रज्जो का दिल तो मुकेश पर आ गया। धीरे बोलो लल्ला, कोई सुन लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। इस बात पर रज्जो और मुकेश के परिवार वालों के बीच बहुत बहस होती है। ये देखकर काली सभी को समझाते हुए कहती है, आप लोग क्यों दो प्यार करने वालों के दुश्मन बन रहे हो? और सरपंच जी, मुकेश में अगर कोई कमी है तो रज्जो में भी तो कमी है ना। बहुत कमी है। अरे हमरे नितिन से ज्यादा वजन है इसका। बहू बनकर आएगी तो हमरा तो राशन का खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन हमको कोनो इंजेक्शन नहीं है। काहे कि कम से कम हमारे बेटे का घर तो बसेगा। अम्मा, उसे दैतन नहीं अब दैतन कहते हैं। चुप रहो, इतने गंभीर मुद्दे पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन ना ही करो। बस बहुत हो गया।
आप सभी वार्ड मेंबरों से गुलशन सिंह का निवेदन है कि इस मुद्दे पर कोई उचित फैसला ही निकालें। इस मामले में हम क्या निर्णय दें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सरपंच काका मान जाओ, रज्जो की मुकेश से शादी करवा दो। काली बिटिया, तुम रज्जो और मुकेश की शादी करवाने के लिए जोर तो दे रही हो, लेकिन मेरी एक बात का जवाब दो, क्या तुम करोगी मुकेश से शादी? सरपंच की ये बात सुनकर काली धर्म संकट में फंस जाती है और चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती। बस बहुत हो गया, हम जा रहे हैं अपनी बिटिया को लेकर। बहुत तमाशा बन गया है, चलो रज्जो। माँ सुनो तो। मुकेश रज्जो को जाता देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों की आंखों में उदासी साफ नजर आ रही थी। हे बहरिये, हम कह रहे हैं हमारी रज्जो का हाथ छोड़ दे, नहीं तो हाथ काट के समुंदर में फेंक दूंगा। अरे सरपंच जी का अच्छा नहीं होगा। इसमें जितना गलत हमारा मुकेश है ना, उतनी गलत आपकी रज्जो भी है। अगर हमारा मुकेश आपकी रज्जो से प्यार किया है तो आपकी रज्जो भी कम नहीं है। अरे बहुत देर से देख रहे हैं हम अपना बेइज्जती अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। भले ही हमारा मुकेश बहरा है तो क्या हुआ, हम उसकी माँ हैं। माँ होने के नाते हम अपने बेटे की इस तरह इज्जत उछलता हुआ ना ही देख सकते हैं। और हाँ, आपका हमारे मुकेश को अपनी बेटी से अलग करेंगे। हम खुद ही अपने बेटे को आपकी बेटी के पास नहीं जाने देंगे। चल मुकेश। हाँ, ले जाओ अपने बेटे को हमारी बिटिया से बहुत दूर। ये लोग क्या कर रहे हैं? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे दादा, तुम दोनों का प्यार इतना मजबूत हो गया कि तुम दोनों अलग नहीं हुए, बल्कि हम ही लोग नीचे गिर गए। ये आप सब क्या कर रहे हैं? सरपंच जी, आप एक प्रेमी जोड़े को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकते हैं? आप तो खुद प्रेम विवाह को इतनी मान्यता देते हैं और माना कि रज्जो आपकी बेटी है और मुकेश बहरा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इन दोनों के प्यार को नहीं देख पाए। नकाब वाले, हम इस गांव के सरपंच हैं और हाँ, हम ये मानते भी हैं कि प्रेम विवाह से हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक सरपंच की बेटी एक निठल्ले से प्रेम विवाह करे, ये हमको कतई मंजूर नहीं है। और एक पल के लिए हम इस रिश्ते को मान भी जाएं तो ये तो निठल्ला है ना, ये हमारी बेटी का खर्चा कैसे उठाएगा जो खुद अपनी माँ के टुकड़ों पर पल रहा है। मैं दूंगा मुकेश को अपनी कंपनी में काम। पर ये तो सुनता ही नहीं है हर्ष बेटा। अरे तो क्या हुआ, मेरा मैनेजर कौन सा मेरी सुनता है। भाग्य आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे को काम दूंगा। सरपंच जी, प्यार कभी किसी की कमी देखकर नहीं होता। प्यार तो एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है। सरपंच जी, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी खुश रहे? क्या आप अपनी बेटी की खुशी में खुश नहीं हैं? और भाग्य काकी, आप तो बहुत अपनी बेटी का पक्ष लेती थी ना, फिर क्यों आपने अपने बेटे को उसके प्यार से अलग कर दिया? नकाब वाली, आज हम भी अपना बेटे का पक्ष ले रहे हैं, पर जितना इन लोगों ने हमारे बेटे का इंसल्ट किया है ना, उस नाते तो हम अपना बेटा का शादी कभी इस रज्जो से नहीं होने देंगे। अरे भले ही हमारे बच्चों में कमी है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सब हमारे बेटे को कुछ भी कहें। अरे जब से इनके बाबा हमको छोड़ के गए हैं ना, तब से हम अपने तीनों बच्चों को अकेले ही पाले हैं। कभी भी हम इनको किसी चीज का कमी नहीं होने दिए। अरे कमी हमारे बच्चों में है तो कमी इनकी रज्जों में भी तो है। हम तो कभी नहीं बोले कि आपकी रज्जो किसी दिन फट जाएगी। अम्मा तू पोदाओ, अब बत भी तलो तो ही फायदा नहीं है तुझ बोलने का। बाबा, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम आपके पैर भी पकड़ते हैं, हमें हमारे मुकेश से दूर मत करो। सरपंच जी, इस समय आप अपनी बेटी के बारे में सोचिए। नकाब वाली बिल्कुल सही बोल रही है सरपंच जी। जरा सोचिए तो कि अगर आपकी बेटी की शादी मुफ्त में मुकेश से हो जाएगी तो कितना अच्छा होगा। अरे अपने पास में लड़का मिल रहा है, कोई दान दहेज भी नहीं ले रहा है, तो इसमें शादी करने से इनकार कैसा? कान्हा भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये दहेज कहाँ से आ गया बीच में? अरे नकाब वाली, हम तो बस सरपंच जी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा मतलब गलत मत सोचिएगा।
काली के बार बार समझाने पर रज्जो की आंखों में मुकेश के लिए प्यार देखकर गुलशन पिघल जाता है और उसको दहेज भी देना ना पड़े, इसीलिए वो इस शादी के लिए मान भी जाता है। तुम सही कह रही हो नकाब वाली, हमें हमारी बिटिया के बारे में सोचना चाहिए और हम बहुत सोच विचार किए भी हैं और आखिर में इस मुद्दे पर पहुँचे हैं कि हम अपनी रज्जो का ब्याह मुकेश से ही करवाएंगे। कब कराएंगे? अब जब आप मान गए हैं तो शादी का डेट भी बता दो। कब करवाएंगे क्या मतलब? भाई कोई शादी ब्याह ऐसा ही थोड़ी ना हो जाता है। हमारी बेटी का ब्याह है, हम कर लेंगे डिसाइड। और बाद में आप पलट गए तो? अरे मैं तो कहती हूँ कि हमारी शादी आप लोग मंदिर में ही करा दो। रज्जो की बात सुनकर अब सब रज्जो की बात से सहमत हो जाते हैं और बहुत जल्द अब रज्जो और मुकेश की शादी भी मंदिर में हो जाती है। उनकी शादी के बाद काली भी उनकी नजरों से छुपकर नकाब वाली से काली बन जाती है। कुछ देर बाद जब रज्जो अपने ससुराल यानी भाग्या के घर आती है तो नील और नितिन उसको देखकर अपने सर पर हाथ रखते हैं। अब तो लद्दो हमारी बाबी बन गई है ना, दाने ताली तब मुझे तादी तेली आतले दी। एक काम चलता हूँ, मैं भी ताली तेली अपनी दान देना चाहता हूँ, क्या पता मुझे भी ताली मिल जाए। मैं भी आऊंगा। तुम दोनों पागल हो गए हो। हम भी मलना चाहते हैं नताब वाली, क्या पता ऐसा तलने से ताली हमसे तादी तलने के लिए तैयार हो जाए। देखो नितिन, ऐसा करने से कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा और मैं तो काली की बहुत अच्छी दोस्त हूँ, इसीलिए मैं जानती हूँ कि काली को जब ये बात पता चलेगी कि तुमने ऐसा किया है तो वो तुमसे बात तक नहीं करेगी, इसीलिए ऐसी हरकत मत करो और घर जाओ, समझे? काली उनकी ऐसी हरकत पर उनसे बात नहीं करेगी, इसीलिए वो नकाब वाली को सॉरी बोलते हैं और आगे से फिर कभी ऐसा न करने का वचन देते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपने घर चले जाते हैं तो वहीं काली भी अपने रूप में आकर अपने घर चली जाती है। देखना न भूलिए काली द वुमेन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।